देखिए संगीत का आनंद। ये अद्भुत वास्तु। और ये देखिए बैठक कक्ष कितना सुंदर है। ये वस्तुएं, ताला, चाबी किले के संग्रहालय में 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी, देखिए पूरा शीशे से बना हुआ, अद्भुत है, सुंदर है। इसको शीश महल कहा जाता है। देशी विदेशी पर्यटक इन दृश्यों को कैमरे में कैद करते। यह लोक गायन का कार्यक्रम। दोस्तों नमस्कार, आज हम जोधपुर आए हैं, जोधपुर शहर और जोधपुर का प्रसिद्ध किला। ये देखिए भव्य विशाल किला, अद्भुत किला है जोधपुर का, जिसको मेहरानगढ़ किला भी कहते हैं। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है। इस किले को सन 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। ये देखिए टूरिस्ट बाहर से आए हैं, विदेशी, इस किले के आकर्षण को निहारने के लिए, देखने के लिए, इसकी भव्यता को, इसकी सुंदरता को। इस किले का प्रवेश द्वार है ये। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, 1.5 कामग्रा गेट, फतेह गेट, मारटी गेट और लोहा गेट के नाम शामिल हैं। ये देखिए इस किले का डिजाइन यहाँ पे प्रस्तुत है। सैलानी दूर दूर से इस किले की भव्यता को देखने के लिए आए हैं। मेहरानगढ़ का किला का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। देखिए पूरा जोधपुर शहर इस किले से दिखाई पड़ता है। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। ये देखिए संगीत का आनंद, बहुत ही सुंदर राजस्थानी संगीत लोग सुनते हुए। देखिए इसकी विशालता भव्य है, अद्भुत है इसकी विशालता। राजस्थानी संगीत भी बड़ा दिल को
मोहित करने वाला है। बहुत ही सुंदर और अत्यधिक विशाल किला, इसकी ऊंचाई अद्भुत है। दोस्तों, 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। अब हम इस किले पर ऊपर चढ़ते हुए ये दरवाजे की विशालता देखिए। किला काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अब किले के अंदर प्रवेश करते हुए ऊंचाई इसकी देख के सर चकरा जा रहा है। विशाल है इसकी ऊंचाई। पहाड़ी की चोटी पर यह किला स्थित। लोग कैमरे में कैद करते सैलानी रोमांचित हैं इस किले को देखकर। सारे देश विदेश से आए हुए सैलानी। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में जयपोली सबसे ज्यादा लोकप्रिय दरवाजा है, द्वार है, जो मेन है। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, जिसको पर्ल पैलेस भी कहा जाता है, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। ये देखिए, हम लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं किले का। ये मेन दरवाजे का रास्ता। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स बेहद आकर्षक है, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ दुकानें भी कपड़ों की, ये रेस्टोरेंट भी पर्यटकों के लिए, और यहाँ पे टिकट चेकिंग का ये केंद्र इस इमारत के नीचे, जहां से आप अंदर ये प्रवेश करेंगे। इस दरवाजे से संग्रहालय है जो किले के अंदर। ये देखिए, विहंगम दृश्य। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। धूप खिली हुई है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े संरक्षित और सबसे प्रभावशाली इमारतों में से एक है। स्मारक अद्भुत है। यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और यह लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये देखिए, पालकी है ये, इसमें रानियां बैठती थी। ये बंदूकें उस जमाने की बंदूक, राजा महाराजा की ऐतिहासिक बंदूकें जो इतिहास की धरोहर हैं। ये वस्तुएं, ताला, चाबी किले के संग्रहालय में संग्रहित हैं ये चीजें। दोस्तों, ये तलवार, ऐतिहासिक वस्तुएं सजो के रखी गई हैं।
ये देखिए पर्यटक इसको निहारते हुए, देसी पर्यटक, विदेशी पर्यटक किले के निर्माण के लिए राव जोधा को, एक ऋषि चिरिया नाथ जी को जबरदस्ती इस जग से हटाया गया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को शाप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया था। जब आप इस किले को देखने के लिए आएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग लोक नृत्य करते नजर आएंगे। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को किले में शूट किया गया है, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल हैं। ये देखिए दरबार का दृश्य। वस्तुओं को संजो के संग्रहालय में बड़े करीने से रखा गया है, बड़े कायदे से रखा गया है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम का है। अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच यहाँ का मौसम काफी ठंडा और सुखद रहता है। इस मौसम में आप पूरे किले को बड़े आराम से देख सकते हैं। किला घूमने के लिए आप सर्दियों के मौसम में सुबह के समय जाएं। यह किला सुबह 9 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। आप 2-3 घंटे में इस किले में आराम से घूम सकते हैं। अब ये देखिए, और ऊपर हम लोग आ गए इस किले में। इस किले में राजा का निवास था। ये छत पर का नीचे का दृश्य देखिए, पूरा जोधपुर शहर दिखाई पड़ देता हुआ। और ये देखिए बैठक कक्ष कितना सुंदर है, ये कितना इसको सजावट से परिपूर्ण है। ये महल जहाँ पे राजा बैठते थे, निवास करते थे। ये देखिए कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। जोधपुर खाने पीने के मामले में भी बहुत फेमस है। ये देखिए उस जमाने के हथियार, चाकू, तीर, भाला, तरह तरह के चाकू। ये देखिए भालाओं का संग्रह। पुराने जमाने में पिस्टल और मशीन गन तो थे नहीं, तो इसलिए ये सब हथियारों का संग्रह। ये देखिए महल के खंभों पर भी डिजाइन सुंदर बनी हुई हैं, जिसको लोग देख रहे हैं। अद्भुत है, ऐतिहासिक है। जोधपुर एक ऐसा शहर है जहाँ के व्यंजन मिर्च मसाले से भरपूर होते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट फूड और मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। ये देखिए तलवार, ये चित्र ऐतिहासिक। राव जोधा अपनी राजधानी को जब मंडोर से जोधपुर लाए थे, तब वह अपने साथ चामुंडा माता जी, दुर्गा माता की मूर्ति को भी लाए थे। और इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया है, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए महल के अंदर का दृश्य। हवा महल है ये पालकी छतों पर भी डिजाइनें बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। दोस्तों ये इतना विशाल यह किला है। इस किले में घूमने बताने के लिए बहुत कुछ है।
बहुत ढेर सारी चीजें हैं। ये अद्भुत वास्तुकला है इस महल की। यहाँ से देखिए आप पूरे जोधपुर शहर को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ से पूरा जोधपुर शहर दिखाई पड़ता, किले का नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस किले में यहाँ पर जयपुर और बीकानेर सेनाओं पर महाराजा मान सिंह की जीत के उपलक्ष्य में विजय द्वार का निर्माण भी किया गया था। ये बाजार है उसके किले में ही। इसके अलावा किले में शीश महल और फूल महल जैसे आकर्षक महल भी हैं, जो बहुत ही अद्भुत हैं। ये देखिए अलग ही लगता है यहाँ से पूरा शहर। यहाँ से कैमरे को कैद करते हुए फोटो को मेहरानगढ़ किले के आसपास एक पर्यटन स्थल के रूप में राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क भी है किले के पास, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। ये देखिए राजा के विश्राम गृह, यहीं पर सोते थे और ये वस्त्र उनके ये जिस पर वो सोते थे वो चद्दर या जो भी आप कह लें, यहाँ पे वो विश्राम करते थे। राजा महल की छतों पर भी सुंदर कलाकृतियाँ। ये शीश महल है, देखिए पूरा शीशे से बना हुआ, अद्भुत है, सुंदर है। इसको शीश महल कहा जाता है जोधपुर किले में। यहीं पर राजा विश्राम करते थे, अद्भुत है ये। जोधपुर किला के बगल में ही चोकोलो गार्डन भी किले के ठीक नीचे स्थित है, जिसे आप किले की यात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। यह गार्डन 18वीं शताब्दी का है, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया। इस गार्डन में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां से आप मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। ये देखिए दीवाने खास, जहां पे राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते थे। फूल महल में राजा आपको शीश महल दिखाया, और ये जोधपुर किले का फूल महल है। यहीं राजा के खास दरबारी जो है मंत्रणा करते थे, राजा से विचार विमर्श करते थे। अद्भुत है ये महल, फूल महल जोधपुर किले का, बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये हाथी पर बैठने वाला हौदा, जो हाथी के ऊपर राजा महाराजा बैठते थे, हाथी हौदा, ये देखिए लोहे का है, ये विशाल है हाथी हौदा। तरह तरह के, ये 18वीं शताब्दी का है ये हौदा। ये मारवाड़ वंश के राजा इसको इस्तेमाल करते थे। ये देखिए
लोहे का ये भी है, इस पे ऊपर छतरी लगी हुई है ताकि राजा महाराजा को धूप ना लगे। कई प्रकार के हाथी के हौदे, क्योंकि राजा महाराजा हाथियों की ही सवारी ज्यादा करते थे, क्योंकि हाथी आरामदायक होती है, मस्त चाल में हाथी चलते हैं, इसलिए हौदे में सवारी करते थे जोधपुर के राजा लोग। और ये पालकी के रूप में है, देखिए, रानियों के लिए, राजाओं के लिए इस तरह से पालकी और हौदा। पालकी में रानियां सवारी करती थी और हौदे में राजा सवारी करते थे। ये देखिए, पिजस नाम से ये पालकी है जो पर्दे में है, पर्दे लगे होते थे रानियों के पालकी में। ये देखिए, विशाल पालकी, अद्भुत है ये। मेहरानगढ़ किला, ये देखिए, इसका अलग ही डिजाइन है। यहाँ पर पालकी, तरह तरह की पालकी रानियों के लिए इस जोधपुर किले में सुरक्षित रूप से रखी गई हैं। छोटी बड़ी पालकियां। नागेड़ची मंदिर भी किले के बिल्कुल दाईं ओर स्थित है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था, जब राव धूहड़ ने मूर्ति को मारवाड़ से ले आया था। इसको बाद में किले में स्थापित कर दिया गया था। दोस्तों, ये बाहर का दृश्य, महल के बाहर का परिदृश्य, ये ऐतिहासिक बर्तन, वस्तुएं जो उस जमाने की हैं, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की। ये राजाओं की सवारी वाहन, गाड़ी वाहन की चित्र, और ये राजा का वस्त्र देखिए। ये वस्तुएं इस राजमहल में संग्रहालय बना दिया गया है। अब इस किले को देसी विदेशी पर्यटक इन दृश्यों को कैमरे में कैद करते। यह लोक गायन का कार्यक्रम यहाँ पे, राजस्थानी लोकगीत, जिसको लोग बड़े ध्यान से सुनते हुए, एंजॉय करते हुए, तो यही सब रहा दोस्तों। किले की यात्रा हमने आपको कराई। ये देखिए, गिलहरी की है रफ्तार देखिए, अटखेलियां देखिए। बहुत ही सुंदर यह यात्रा रही दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।